Hello, my dear and lovely students. Hope you all are fine and well at your homes. This is Sunil here, your geography teacher, and today I am here with the next part of your lesson number 2, the globe and maps. Okay, students, let's continue. So, students, in our previous video, we have completed the various topics of this chapter, and in this chapter हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था. लास्ट वीडियो में हमने मैप्स कंप्लीट कर लिया था, ग्लोब कंप्लीट कर लिया था, और यहाँ पर आपके यूजेस ऑफ मैप्स कंप्लीट कर लिए थे. इसके कुछ पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए थे हमने. टाइप्स ऑफ मैप्स भी हमने देख लिया था. 3 तरह के मैप्स होते हैं: पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थीमेटिक मैप. ये यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था. ये यहाँ तक ओके. इट मीन्स ये जो हमारा थीमेटिक मैप वाला टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो गया था. आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो चलेगा हमारा लैंग्वेज ऑफ मैप्स. क्या चलेगा स्टूडेंट्स? लैंग्वेज ऑफ मैप्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. अगर हम लैंग्वेज ऑफ मैप्स की बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए मैप की भी अपनी कुछ एक भाषा होती है जिसके थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं और जानते हैं. तो वही सारी चीज़ें अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में. तो देखिए ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज ऑफ मैप में देखिए कह रहे हैं टाइटल, डायरेक्शंस, स्केल, की एंड ग्रिड सिस्टम आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मैप. ये कह रहे हैं कि टाइटल, डायरेक्शन, स्केल, की और ग्रिड सिस्टम ये कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है किसी भी मैप के. इट मीन्स मैप पे शो करने के लिए हमें इन सब चीज़ों की नीड होती है. तो चलिए स्टूडेंट्स एक एक करके हम सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट हमारा टाइटल. सो स्टूडेंट्स अगर हम टाइटल की बात करें तो देखिए कह रहे हैं कि टाइटल क्या है. ऑल मैप्स हैव अ टाइटल विच टेल्स द रीडर व्हाट द मैप इज़ अबाउट. ये कह रहे हैं कि जितने भी मैप्स होते हैं उन सभी का एक टाइटल होता है. क्या होता है? टाइटल होता है जो कि ये बताता है रीडर को कि आखिर ये जो मैप है वो किस चीज़ के बारे में. फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमें कोई मैप जो है अपने घर का रास्ता ही दिखाने के लिए किसी को ड्रॉ करके देना है, बताना है, तो हम उस पर लिखेंगे ना क्या है मैप का ऊपर टाइटल देंगे, दिस इज़ द वे ऑफ टू रीच माई हाउस. तो इस तरह से हम उसको एक टाइटल दे देंगे, ऊपर लिख देंगे कि हाँ इस चीज़ का मैप है ये. सपोज करो आप भी आपको किसी अपने देश की बाउंड्रीज दिखानी है, कंट्रीज दे और स्टेट्स दिखाने हैं, तो हम ऊपर लिखेंगे इंडियाज़ स्टेट्स. तो जो भी उसका टाइटल होगा ना स्टूडेंट्स वही क्या कहलाता है? उसका टाइटल कहलाता है. ओके. उसके बारे में हमें बताता है कि आखिर ये जो मैप है वो किस चीज़ के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन देता है एक छोटी सी. तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. आगे कह रहे हैं यहाँ पर एक इन्होंने मेजर डायरेक्शंस की पिक्चर बनाई हुई है जिसका जो टॉपिक है वो नीचे दिया हुआ है. तो पहले इसको पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, तब हम इसको आपको इस वाले फिगर को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. इस जो मेजर डायरेक्शन यहाँ पे दी हुई है इसको एक्सप्लेन करता हूँ. पहले पॉइंट देखते हैं इसका. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स कंटिन्यू. तो देखिए कह रहे हैं कि यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड एन अपराइट एरो मार्क इन द अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ ए मैप. ये कह रहे हैं कि आपने किसी भी मैप के ऊपर की साइड कॉर्नर में, कहाँ पर? ऊपर की साइड कॉर्नर में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक एरो मार्क होता है. क्या होता है? कुछ मार्क्स होते हैं, एरो मार्क्स होते हैं जो कि क्या शो करते हैं? डायरेक्शंस को शो करते हैं बेसिकली. तो टिप ऑफ एरो जो होता है उसका जो मार्क्ड होता है, सबसे ऊपर वाला जो लेटर होता है एन होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको? नॉर्थ साइड को. किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स? नॉर्थ साइड को रिप्रेजेंट करता है किसी भी एरिया के मैप पर. ओके स्टूडेंट्स, आगे कह रहे हैं तो वो जो एरो होता है उस एरो को हम क्या कहते हैं? नॉर्थ लाइन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नॉर्थ लाइन बोलते हैं. ऊपर मैप में अभी दिया हुआ है, देखेंगे. ये कह रहे हैं विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ गिवन ऑन द मैप अपवर्ड्स द अदर 3 मेन डायरेक्शन. ये कह रहे हैं कि ऊपर जो आपका मैप दिया हुआ था इसके जैसे मान लीजिए ऊपर वाला जो है आप ये जो देख रहे हैं, ऊपर वाला जो मार्क है टिप पे ये नॉर्थ है. इसके अलावा और जो 3 डायरेक्शंस बचते हैं कौन कौन से? इसके अपोजिट में होता है साउथ, और इधर की साइड आपका लेफ्ट साइड में होता है वेस्ट, और राइट साइड में होता है आपका ईस्ट. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं. पहले देखते हैं पूरा टॉपिक. ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं द 3 मेन डायरेक्शंस. ये कह रहे हैं द अदर 3 मेन डायरेक्शंस आर द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ कैन बी ईजिली फाउंड. उनको भी हम ईजिली फाउंड कर सकते हैं किस पे? मैप पे. और ऑन मैप जनरली द नॉर्थ इज
द नॉर्थ इज इंडिकेट अपवर्ड्स। ये कह रहे हैं कि यूजली जो मैप पे जो हमारा जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है वो किधर की तरफ होता है, अपवर्ड्स, यानी ऊपर की तरफ। देखिए ऊपर की तरफ होता है आपका नॉर्थ, ओके, नीचे साउथ, इधर आपका ईस्ट हो गया और ये हो गया आपका वेस्ट, ओके। तो ये कह रहे हैं कि जो अपवर्ड वाला जो डायरेक्शन है ये वाला, ये क्या है हमारा नॉर्थ है। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि जो डाउनवर्ड्स है, ये वाला जो डाउनवर्ड्स है ये क्या है, साउथ है, क्या है, साउथ है। और द ईस्ट इज टू द राइट, और राइट में आपका क्या है, ईस्ट है ये। और जो वेस्ट है स्टूडेंट्स वो कहाँ पर है, लेफ्ट में। कहाँ पर है वो, लेफ्ट में, ओके स्टूडेंट्स। तो आगे कह रहे हैं कि दीज 4 मेजर डायरेक्शंस आर कॉल्ड द कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ द कंपास। ये कह रहे हैं कि जो मेन, अभी आपने जो 4 मेन डायरेक्शंस पढ़े थे, ये इनको हम क्या बोलते हैं, जो 4 डायरेक्शन थे मेन, 4 डायरेक्शन कौन कौन सी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनको हम मेजर डायरेक्शंस बोलते हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं मेजर डायरेक्शन को हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। क्या, कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ द कंपास, ठीक है। ये कह रहे हैं कि कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि शो करता है डायरेक्शंस को, ठीक है, किसको शो करता है, डायरेक्शंस को। बिसाइड द 4 मेजर डायरेक्शंस इंटरमीडिएट डायरेक्शंस लाइक, ये कह रहे हैं कि इन 4 मेजर डायरेक्शंस के अलावा कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, और इसी तरह से इजीली ऊपर दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंटरमीडिएट डायरेक्शन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये 4 डायरेक्शंस का इन्होंने पॉइंट आउट बना रखा है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ऊपर नॉर्थ है ही, नीचे साउथ है, ओके। इनके बीच में कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कौन से, ये वाले दिख रहे हैं, ये वाले, ओके। तो जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है उसको बोलते हैं क्या, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ओके स्टूडेंट्स। और जो साउथ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट बोलते हैं। इसी तरह से नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है उसको NW, इट मीन्स नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। और जो साउथ और वेस्ट का जो डायरेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, SW बोलते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो हमारे 4 तो मेजर डायरेक्शन ये हो गए, ओके। और 4 मेजर डायरेक्शन हमारे कौन कौन से हो गए, ये वाले, ये। और इसके अलावा 4 मेजर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कौन से, ये और ये, ओके स्टूडेंट्स। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो आगे कह रहे हैं कि डायरेक्शंस के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, थर्ड पॉइंट है की और सिंबल्स। थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स हमारा, की और सिंबल्स, एज यू कैन सी हियर। तो ये कह रहे हैं कि की और सिंबल्स टेल द स्टोरी ऑफ द मैप। ये क्या कह रहे हैं कि जो की और सिंबल्स होते हैं हमको मैप की स्टोरी शो करते हैं। क्या शो करते हैं, इट मीन्स हमको उसकी मैप की स्टोरी बताते हैं, आखिर उस मैप में क्या, किस किस चीज़ों को किन किन चीज़ों से रिप्रेजेंट किया गया है, दिखाया गया है। तो ये कह रहे हैं कि इसके लिए देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ सिम्बल्स यूज्ड ऑन द मैप। ये कह रहे हैं कि लार्ज नंबर्स ऑफ सिम्बल्स हैं जो कि मैप पे क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। उनमें से कुछ यहाँ पर इन्होंने नीचे दिए हुए आप लोग देख सकते हो। जैसे कि कह रहे हैं कि लेवल क्रॉसिंग के लिए हम इस वाले सिंबल का यूज़ करते हैं, किसका, इसका। रिवर बेड यानी रिवर की उसको दिखाने के लिए, रिवर को चलता हुआ दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इस वाले सिंबल को। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री दिखाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और रेलवे लाइन के स्टेशन दिखाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमें कोई वेल दिखाना है, इट मीन्स कुआं दिखाना है, तो हम इस वाले सिंबल का यूज़ करते हैं डेप्थ के साथ। और ट्यूबवेल दिखाना है तो हम इस वाले सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, स्प्रिंग के लिए इसका। और रेलवे लाइन विद ब्रिज के लिए इस वाले सिंबल का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ये मेजर सिंबल्स दिए हुए थे जो आपने देखे, ये कॉन्वेंशनल साइंस हैं, ओके स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये कह रहे हैं मैप्स यूज सिम्बल्स टू शो डिफरेंट फीचर्स। ये कह रहे हैं मैप का जो मैप, ये कह रहे हैं कि मैप सिम्बल्स को यूज़ करते हैं किसके लिए, टू शो डिफरेंट फीचर्स, अलग अलग फीचर्स दिखाने के लिए। और ये कह रहे हैं इसमें से जो कुछ जो सिम्बल्स हैं हैव डेफिनिट और फिक्स्ड मीनिंग्स, उनके कुछ डेफिनिट और फिक्स्ड मीनिंग होते हैं। दे आर कॉल्ड कॉन्वेंशनल साइन, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेंशनल साइन बोलते हैं, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा द मैप्स आर ओनली 2 डायमेंशनल। ये कह रहे हैं कि जो मैप होता है हमारा 2 डायमेंशनल होता है, इट मीन्स उसमें एक लेंथ होती है, ब्रेथ होती है।
लेकिन इसके बावजूद आपको वो क्या शो करता है, इसके बावजूद वो थर्ड डायमेंशन को शो करता है, जो कि हाइट शो करता है किसकी, किसी भी माउंटेन की या सीज की डेप्थ को हमें दिखाता है। तो ये कह रहे हैं कि देयर आर मैनी वेज टू डू सो, ऐसा करने के बहुत सारे तरीके हैं। सो कलर्स कैन बी यूज टू शो द हाइट ऑफ लैंड और डेप्थ ऑफ द सीज। ये कह रहे हैं तो इसके लिए फिर कलर्स का यूज़ करते हैं हम लैंड की हाइट को दिखाने के लिए और सीज की डेप्थ को दिखाने के लिए। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि जो ब्राउन शेड हैं, क्या जो ब्राउन शेड होते हैं वो शो करते हैं किसकी, हाइट ऑफ द लैंड। किसकी हाइट को शो करते हैं, हाइट ऑफ द लैंड, यानी ज़मीन की हाइट को। और इसके अलावा जो कुछ वेरियस शेड्स होते हैं ब्लू वाले जो शेड्स यूज़ किए जाते हैं वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, टू शो द डेप्थ ऑफ द वाटर एरियाज की डेप्थ को दिखाने के लिए। ये कहने कि जो ब्लू कलर है वो शो करता है किसको, ये शो करता है लेसर डेप्थ एंड डीपर ब्लू। जो लाइट ब्लू शो करता है लेसर डेप्थ को, ओके। और जो डीपर ब्लू है वो शो करता है डीपर एरियाज को, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे देखिए, कह रहे हैं कि सिंबल ऑफ लाइंस आर ऑल्सो यूज टू शो इन्फॉर्मेशन ऑन द मैप। ये कह रहे हैं कि जो सिंबल्स ऑफ लाइन है उनका यूज करते हैं हम इंफॉर्मेशन शो करने के लिए, किस पर, मैप पर। लाइन्स ऑफ इक्वल वैल्यू आर ड्रॉन टू शो हाइट ऑफ प्लेस। ये कह रहे हैं कि जो लाइन्स ऑफ इक्वल वैल्यू हैं वो किसके लिए यूज की जाती हैं, टू शो हाइट ऑफ प्लेसेस की हाइट दिखाने के लिए। इस तरह से कह रहे हैं कि सच लाइन्स विच जॉइंस प्लेसेस ऑफ द सेम हाइट आर कॉल्ड कंटूर लाइन्स। ये कह रहे हैं कि इस तरह की जो लाइन्स होती हैं जो ज्वाइन करती हैं किसको, प्लेसेस को, सेम हाइट की प्लेसेस को, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटूर लाइन्स बोलते हैं। सिमिलरली टेम्परेचर ऑफ वेरियस प्लेसेस शोन बाय लाइन्स जॉइनिंग प्लेसेस विद द सेम टेम्परेचर दे आर कॉल्ड एजोथर्म्स। क्या कहलाते हैं, एजोथर्म्स कहलाते हैं, ओके स्टूडेंट्स। इसको बोलते हैं हिंदी में समतापी, यानी समताप रेखा, ओके स्टूडेंट्स। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आगे कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ, डिस्टेंस एंड स्केल। क्या है स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस एंड स्केल। कह रहे हैं कि मैप्स आर ड्राइंग्स विच रेड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। ये कह रहे हैं कि मैप एक ऐसी ड्राइंग है जो कि पूरे वर्ल्ड को, एंटायर वर्ल्ड को या फिर उसके किसी भी पार्ट को फिट कर देती है, किसी भी एक सिंगल शीट ऑफ पेपर पर फिट कर देती है ना। पूरे वर्ल्ड को आप लोग देख सकते हो, एक सिंगल मैप पे आपको देखने को मिल जाता है। एक मैप होता है, एक पेज पे आ जाता है पूरा पूरा, और कितनी बड़ी दुनिया को हम एक छोटे से मैप में दिखा देते हैं। तो और वी कैन सी मैप्स आर ड्रॉन टू रेड्यूस स्केल। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि मैप का यूज़ करते हैं हम किसके लिए, स्केल को रिड्यूस करने के लिए। इट मीन्स जो उसकी एक्चुअल जो डिस्टेंस होती है उसको कम करने के लिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो रिडक्शन होता है वो इतने अच्छे तरीके से किया जाता है, बहुत वेरी प्रिसिजली किया जाता है, ताकि जो डिस्टेंस है किसके बीच का, प्लेसेस के बीच का, वो लगे कि हाँ वो रियल डिस्टेंस है, ओके स्टूडेंट्स। इट इज़ ओनली बी पॉसिबल इफ अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ये तभी पॉसिबल है जब एक स्मॉल डिस्टेंस पेपर पे एक लार्ज डिस्टेंस को दिखाता है ग्राउंड की, ओके स्टूडेंट्स। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जो देखने में क्या लगे, रियल लगे। देयरफॉर वी यूजेस अ स्केल फॉर दिस पर्पस। इसलिए हम इस पर्पस के लिए किसका यूज़ करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर स्केल की डिफाइन हो जाती है। स्केल इज़ द रेशो बिटवीन व्हाट स्टूडेंट्स, स्केल इज़ द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। यानी कि जो मैप पे डिस्टेंस दिखाई जाती है वो एक्चुअल डिस्टेंस को शो करती है ग्राउंड की, ओके स्टूडेंट्स। वो कुछ उसके लिए स्केल मेजर किए जाते हैं, उसके थ्रू दिखाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कि अगर हम स्केल की बात करें तो ये कह रहे हैं कि स्केल इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑन द मैप, डिस्टेंस ऑन द मैप, डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। इसको समझने के लिए नीचे यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली लेट अस सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। ये कह रहे हैं इसको क्लियर समझने के लिए, देखिए मान लीजिए आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है, और आपको ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर आपको मैप पे शो करना है तो हम इसको 10 किलोमीटर डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर उन्हें मैप पे दिखाएंगे। जिसका मतलब होगा 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। इस तरह से आप देख सकते हो कि स्केल क्या हो जाएगा, उसका 10 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, ठीक है ना,
तो हम 2 सेंटीमीटर के हिसाब से दिखा रहे हैं, तो 2/10 इट मीन्स 1:5। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 1:5, ये इसका स्केल कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। आगे कह रहे हैं कि द स्केल ऑफ योर ड्राइंग इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। कह रहे हैं आपकी जो स्केल हुई ड्राइंग की 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हुआ? 5 किलोमीटर। दस स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्केल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मैप पर। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस ऑन अ मैप। अगर आप डिस्टेंस को जानते हैं, इट मीन्स अगर आप स्केल को जानते हैं तो आप किसी भी 2 प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस को आसानी से मैप पे क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो और दिखा सकते हो। टू शो लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज वी हैव टू यूज़ अ स्मॉल स्केल। लार्ज एरियाज दिखाने के लिए किसी भी कॉन्टिनेंट या कंट्री का हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप सोज 500 किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर को फिर वहाँ पे दिखाएगा। इट इज़ कॉल्ड ए स्मॉल स्केल मैप, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है मैप से रिलेटेड, जो कि किसी विलेज या टाउन की पिक्चर को एक मैप पे इन्होंने करके दिखाया है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये एक प्लेग्राउंड है, यहाँ ट्रीज़ है, यहाँ कम्युनिटी सेंटर है, ये पोस्ट ऑफिस हो गया, ये शॉपिंग मॉल हो गया, ये यहाँ पे कुआं है और यहाँ पे स्कूल है, और ये एक बगीचा दिया हुआ है यहाँ पर, ये करीम का घर, ये शीला का घर, ये विकास का घर, ये हाउसेज है। देख सकते हो कुछ अलग अलग मीटर्स पे जो कि एक मैप पे इन्होंने शो कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये कह रहे हैं कि व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन अ पेपर। ये कह रहे हैं कि कोई स्मॉल एरिया है, जैसे आपका कोई गांव है या फिर क्या है, शहर है, और उसको किसी पेपर पे दिखाना है। किस पे? टू शो ऑन अ पेपर पे दिखाना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? देन वी यूज़ अ लार्ज स्केल मैप दैट इज़ 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप सोज 500 मीटर को दिखाएगा। वहाँ पे देखिए जब कंट्री और कॉन्टिनेंट्स दिखा रहे थे, क्या दिखा रहे थे? 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर, क्योंकि हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? एक स्मॉल एरिया दिखा रहे हैं अपने विलेज या टाउन का। इट इज़ कॉल्ड अ लार्ज स्केल मैप। तो जब हम स्मॉल एरियाज़ को इस तरह के दिखाते हैं तो ये क्या कहलाता है? लार्ज स्केल मैप कहलाता है। क्या कहलाता है? लार्ज स्केल मैप। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन दैन स्मॉल स्केल मैप्स। तो ये कह रहे हैं कि जो लार्ज स्केल मैप है वो स्मॉल स्केल मैप से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को दिखाता है, शो करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केच। स्केच की बात करें स्टूडेंट्स तो देखिए कह रहे हैं कि समटाइम्स अ मैप इज ड्रॉन विदाउट एनी स्केल फ्रॉम ऑब्जर्वेशन रादर देन फ्रॉम एग्जैक्ट मेजरमेंट। ये कह रहे हैं कि कभी कभी हम मैप को बिना स्केल के ही ड्रॉ कर लेते हैं। किसके लिए? ऑब्जर्वेशन के लिए, बिना किसी मेजरमेंट के, एग्जैक्ट मेजरमेंट के। तो इस तरह के मैप को हम क्या बोलते हैं? स्केच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केच बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने उसमें मैथ्स में देखा होगा कि कभी कभी हम क्या कर लेते हैं, किसी फिगर को बनाने के लिए उससे पहले उसका हम एक रफ स्केच बना लेते हैं। क्या? एक रफ स्केच तैयार कर लेते हैं। ज्योमेट्री में आपने देखा होगा, तो वो जो रफ स्केच हम उसका तैयार कर लेते हैं किसी भी फिगर का, फिर उसके बाद में उसको पूरे को दोबारा करते हैं। तो इसी तरह से हम मैप में एक, कभी कभी हमारे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता है तो हम उसको रफली एज इट इज़ प्रेजेंट कर देते, दिखा देते, तो क्या कहलाता है? एक स्केच कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से कह रहे हैं कि इस तरह के मैप को हम क्या बोलते हैं? स्केच बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए कह रहे हैं द शेप ऑफ द स्केच रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द लैंडस्केप। ये कह रहे हैं कि जो शेप है स्केच की वो क्या दिखाती है? वो शो करती है, रिप्रेजेंट करती है शेप ऑफ द लैंडस्केप। दे आर विजुअल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये विजुअल वे होते हैं इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का। स्केच इज ड्रॉन विदाउट एनी स्केल। ये कह रहे हैं कि स्केच को हम बिना किसी स्केल के क्या कर लेते हैं? ड्रॉ कर लेते हैं। इट मीन्स हमें किसी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती, रफली हम अपनी कोई भी चीज़ तैयार कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक रफ स्केच दिया हुआ है नीचे, जो कि किसी चीज़ का है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्लान। उससे पहले यहाँ पर एक लुक एट द फिगर एंड फाइंड आउट। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं आपको, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। ये क्वेश्चन आंसर आपके होमवर्क में रहेंगे, आपको ये करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है।
तो आपका ये होमवर्क रहेगा, आपको ये करना है पूरा का पूरा ये टॉपिक जो है दिया हुआ है। ओके, देख सकते हो आप लोग। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। 5th क्वेश्चन है, 5th के 5th आपके होमवर्क में रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा प्लान क्या है, प्लान। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम प्लान की बात करें तो कह रहे हैं कि समटाइम्स वी नीड एक्चुअल डिटेल्ड मेजरमेंट ऑफ अ लैंडस्केप और अ बिल्डिंग। कह रहे हैं कि कभी कभी हमको एक्चुअल डिटेल्ड इन मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है किसी भी लैंडस्केप या बिल्डिंग की। अंडर सच केसेस वी नीड अ प्लान। तो ऐसे केसेस में हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, प्लान की। इट मीन्स जैसे मान लीजिए हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई पोर्ट्रेट बना रहे हैं, कुछ भी बनाना है, तो हमें उसके लिए पहले मेजरमेंट चाहिए होता है, डिटेल मेजरमेंट चाहिए होता है। उसके लिए हमें पहले प्लान बनाना पड़ता है। तो कह रहे हैं प्लान इज़ अ डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। कह रहे हैं कि एक प्लान जो होता है डिटेल्ड ड्राइंग होता है किसी भी स्मॉल एरिया का, किस पे, स्मॉल एरिया का ऑन अ लार्ज स्केल पर। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल मेजरमेंट टेकन ऑन द ग्राउंड। डिटेल्ड प्लान्स आर मेड बाय आर्किटेक्ट्स। ये कह रहे हैं कि ये बेस्ड होता है एक्चुअल मेजरमेंट पे, जो कि ग्राउंड के हिसाब से लिया जाता है। और इसको ज़्यादातर जो हमारे जो प्लान्स होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, बनाए जाते हैं आर्किटेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा, आर्किटेक्ट के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर आपको एक कुछ की टर्म्स दिए हुए, स्केच की डिफाइन यहाँ पर दे रखी है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे प्लान की डिफाइन दे रखी है, आप लोग इसको देख सकते कर सकते हैं। वही जो हमने ऊपर पढ़ा था वही है। चलिए मैं फिर भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए कह रहे हैं कि स्केच में कह रहे हैं कि अ ड्राइंग मेड फ्रॉम वंस इमेजिनेशन ऑफ एन एरिया विदाउट एक्चुअली मेजरिंग द डिस्टेंसेस ऑन द ग्राउंड। ये कह रहे हैं कि एक ऐसी ड्राइंग जो कि किसी के भी इमेजिनेशन पर, किसी भी एरिया के इमेजिनेशन पे हम लोग जो ड्रॉ करते हैं बिना किसी एक्चुअल मेजरमेंट के, वही क्या कहलाता है, स्केच कहलाता है। और सेकंड प्लान में कह रहे हैं कि अ लार्ज स्केल ड्राइंग विद डिटेल्स ऑफ एन एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये कह रहे हैं कि एक लार्ज स्केल ड्राइंग होता है जो कि किसी भी एरिया की डिटेल होती है, जो कि हमको अर्थ के सरफेस पे हमको क्या करना होता है, उसको दिखाना होता है। इट मीन्स प्लान करके हमें उसको मेड करना होता है, बनाना होता है, कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर और भी कुछ आपको दिए हुए हैं की टर्म्स, मैप, स्केच, प्लान, ग्लोब, इन सब की टर्म्स दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हो। मैप कह रहे हैं कि एक मैप जो होता है एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ का या उसके पार्ट का, जो कि किसी भी फ्लैट सरफेस का, उसके फ्लैट सरफेस का क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। मैप क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ का या फिर उसके किसी भी पार्ट का, उसके फ्लैट सरफेस का। स्केच अभी हमने देखा क्या, एक फ्री हैंड मैप होता है जो कि ड्रॉ किया जाता है खाली बिना किसी मेजरमेंट के। प्लान, जो कि हम प्लान करके किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं, जैसे हमें बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करनी। ग्लोब एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है जो कि एक तरह से अर्थ का ट्रू मॉडल है। ओके स्टूडेंट्स, स्केल, अ ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ। ये मॉडल ऑफ द अर्थ है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हो तो यहाँ पर इस तरह से हमारा स्टूडेंट्स ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। यहाँ पर रिकैप्सुलेशन दिया हुआ है, देख लेते हैं जल्दी से फटाफट से इसको भी। करें कि द अर्थ हैज़ अ स्फेरिकल शेप। ये कह रहे हैं कि अर्थ की स्फेरिकल शेप है। द ग्लोब इज़ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। ये कह रहे हैं ग्लोब जो है अर्थ की सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ प्लेन सरफेस टू अ स्केल। ये कह रहे हैं मैप जो है एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का, अर्थ या अर्थ के किसी पार्ट का, जो या किसी प्लेन सरफेस का, जो कि हमें मैप में दिखाई देता है। ये कह रहे फोर्थ, स्केल इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द डिस्टेंस। ये कह रहे हैं स्केल जो है एक प्रोपोर्शन है डिस्टेंस का बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द मैप के पे 2 पॉइंट्स का, और द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सेम पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। जो सेम पॉइंट उसकी ग्राउंड पर होती है उसके बीच का एक्चुअल डिस्टेंस। अ ड्राइंग ड्रॉन विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट इज कॉल्ड अ स्केच। ये कह रहे हैं बिना किसी एक्चुअल मेजरमेंट के ऐसी कोई भी जो ड्राइंग ड्रॉ की जाती है वो क्या कहलाती है, स्केच कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। और तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है आपकी बुक एक्सरसाइज सेल्फ असेसमेंट के तौर पे। फर्स्ट है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आपको ये सर्च करने हैं, आपका ये होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है लॉन्ग में, आप लोग देख सकते हैं इनको, और ये भी आपका होमवर्क रहेगा, आपको करने हैं। और 10 वेरी शॉर्ट है, सर्च कीजिएगा और कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, MCQs है, ये भी आपका यहाँ पर होमवर्क रहेगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहले ट्रू फॉल्स दिया हुआ है इन्होंने, ये ट्रू फॉल्स है आपका, ये भी आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है हमारा इनको सिंगल टर्म में इनके नेम बताने, जो अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा उनमें सिंगल टर्म में आप इनके नेम बताएंगे। जैसे मॉडल ऑफ द अर्थ ऑन स्मॉल साइज क्या कहलाता है, ग्लोब, इस तरह से।
नेक्स्ट हमारे MCQs वो 11 से 15 तक है, आपको करने हैं, ये भी आपका होमवर्क है। और 16 में असर्शन दे रखा है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, जितना हो सकता है कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और समझ में आया होगा तो आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।